नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है हाउ आई क्लियर्ड NISM 8 एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट इक्विटी एंड डेरिवेटिव, खास करके तब जब आप फाइनेंस या कॉमर्स जैसी बैकग्राउंड से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप दो प्रकार की ऑडियंस हो सकती हैं, जो जानना चाहती है NISM क्या होता है, NISM 8 का एग्जाम क्यों दिया जाता है, उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और दूसरा वो जो जानना चाहते हैं कि ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं अच्छे नंबर के साथ, तो आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए। मैंने उनके लिए भी तरीका बनाया है। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे तरीके चलते हैं जो आपको कहते हैं MCQ सॉल्व करिए, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, लेकिन वो किसी काम का रहेगा नहीं अगर आपको नॉलेज ना हो। मैं आपको ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले NISM क्या है। NISM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये क्या होता है, इससे पहले आपको एक चीज समझाता हूं। हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था काम करती है, जैसे SBI, PNB, यूको बैंक और भी प्राइवेट HDFC सारे बैंक हैं। ये कैसे काम करते हैं, इन बैंकों को रूल एंड रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में एक व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक। ठीक है, ये मैं केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। रिजर्व बैंक का काम होता है बैंकों को कंट्रोल करना। उसी प्रकार से हमारे देश में एक और व्यवस्था चलती है जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे कैपिटल मार्केट या जी, क्योंकि हम इसमें अपना पैसा लगाते हैं और पैसे से किसी अन्य कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और फिर उसके बाद खरीद फरोख्त की जो प्रक्रिया चलती है, इसमें कई सारे बार पैसे कमाए भी जाते हैं और कई बार लोगों के डूब भी जाते हैं। ये एक बिजनेस का नियम होता है कि पैसे कमाए भी जा सकते हैं और पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन अभी हमारा काम है इस व्यवस्था को समझना। स्टॉक मार्केट कंपनी के शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, उससे इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। तो इस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए भी हमारे देश में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसे हम कहते हैं सेबी। सेबी क्या करता है, स्टॉक मार्केट में जो भी पार्टी होती है, स्टॉक मार्केट में नॉर्मल अगर हम देखें सरसरी निगाह से तो कितनी पार्टियां हमारे सामने बनकर आ रही हैं। पहला तो वही होगा क्योंकि कंपनी के शेयर खरीद फरोख्त हो रहे हैं। दूसरा, ब्रोकर के माध्यम से खरीद फरोख्त हो रहे हैं। तीसरा क्या है, इसमें इन्वेस्टर पैसा अपना लगा रहा है। इन्वेस्टर छोटा भी हो सकता है और बड़ा इन्वेस्टर भी हो सकता है। उसके बाद जो लास्ट है वो है एक एडवाइजरी बोर्ड। कई बार आप लोगों ने YouTube पर देखा होगा, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, बाई साइड की रिपोर्ट निकलती है कई बार, जिसमें बताया जाता है कि आप इस शेयर को खरीद सकते हैं और उस शेयर को बेच सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सेल साइड बाई साइड तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है एडवाइजर, जो लोगों को एडवाइस करता है कि आप इन्वेस्ट करिए, इसमें इन्वेस्ट करिए, इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए ताकि आपको रिटर्न बेहतर मिल सके। तो ये जो एडवाइजर है, ये चार पार्टियां भी आराम से हमें दिखाई दे रही है। तो इन चार पार्टियों को कंट्रोल, रूल एंड रेगुलेट करने के लिए और इस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए हमारे देश में सेबी काम करता है। सेबी के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो इन सभी पर लागू होते हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ये एडवाइजरी बोर्ड। अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो क्या आपको पता है कि उसका नॉलेज कितना है। उसका नॉलेज है तो वो सर्टिफाइड आदमी है या नहीं है। जैसे आपने कई बार सुना होगा सेट्स से भी सर्टिफाइड हूं मैं, या कई बार सुना होगा मैं NISM सर्टिफाइड हूं। तो ये सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलते हैं, इस सर्टिफिकेशन की व्यवस्था को बनाने के लिए सेबी के द्वारा NISM बनाया गया। सेबी के द्वारा NISM क्यों बनाया गया, एडवाइजरी, जो एडवाइस करने वाले लोग हैं उनको सर्टिफाइड करने के लिए कि उनके पास नॉलेज है या नहीं है। साथ ही साथ फिर क्या होता है, जो ब्रोकरेज कंपनी है वो भी यहाँ काम कर रही है, और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनमें काम करने वाले लोगों के पास नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि कंपनियां अब कई बार इसेंशियल कर देती हैं कि आपके पास NISM का वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां आप काम करने आ रहे हैं। तो इस एडवाइजरी बोर्ड को और जो भी नॉलेजेबल काम करने वाले लोग हैं स्टॉक मार्केट में, उनके नॉलेज को सर्टिफाइड करने के लिए सेबी ने कहा कि हम एक कॉलेज बनाते हैं जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। NISM क्या है, इसके अंतर्गत इसे ड्यूटी दी गई कि आपको अलग अलग सेगमेंट पर एग्जाम बनाने हैं, एग्जाम कराने हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें कैसा पैटर्न होगा, वो सारी व्यवस्था ये करता है। उसका सिलेबस टाइम टाइम पर अपडेट होता है, वो NISM करता है। ठीक है, तो NISM के अंतर्गत ही इसने सीरीज में 1 से लेकर 15 तक एग्जाम बनाए हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक है। इसी के अंतर्गत NISM 8 आता है। NISM 8 में इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का एग्जाम NISM 8 होता है, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में
डेरिवेटिव जो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसमें खरीद फरोख्त करते हैं, उसको बेचते हैं, खरीदते हैं, उसका नॉलेज आपके पास है या नहीं है। और इक्विटी का, इक्विटी को कब बेचा जाना चाहिए, कब खरीदा जाना चाहिए ताकि आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर रहें, उसका नॉलेज को सर्टिफाइड करने के लिए NISM 8 का एग्जाम कराया जाता है। और अगर आप उस एग्जाम को पास कर देते हैं तो आप अपने आगे NISM 8 सर्टिफाइड तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट जुड़ा होता है इक्विटी एंड डेरिवेटिव से। ठीक है, तो आपकी ये वाली कहानी तो हो गई। अब दूसरे जो हमारी ऑडियंस है जो जानना चाहती है कि NISM 8 का एग्जाम हम कैसे करें, उसके एग्जाम में क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, NISM एग्जाम जो 8 का होता है उसमें माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, यानी कि आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। इसमें आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, आपको 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए। और आपके पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, और ये आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना होता है। NSC अकेडमी में जाना होता है, यानी कि इनके ही ऑनलाइन सेंटर होते हैं जहां पर आपको ये एग्जाम देना होता है। आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, कैमरे के द्वारा आप पर नजर रखी जाएगी, प्रॉपर तरीके से आपका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि आप नकल मारकर इसमें पास हो सकते हैं, तो यानी कि प्रॉपर तरीके से एग्जाम होता है। उस पर आपको सारी कैलकुलेटर जैसी व्यवस्थाएं मिलती है, जिसके बाद आप उसे अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे तो पास हो जाएंगे। नंबर कितने आने चाहिए? 60% नंबर आने चाहिए, यानी कि आपके 100 में से 60 नंबर आने चाहिए, तभी जाकर आपको पास माना जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तरीका तो यहां पर हो गया। अब हम समझते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए। देखिए YouTube पर क्या चल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि YouTube पर कई ऐसे तरीके बताए जाते हैं, ठीक तरीके हैं, आप पास भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जिस चीज का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, यानी कि आप सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि आपके पास वो नॉलेज है, वो आपको सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो इसका एक तरीका जो मैंने खोजा, आपके पास वर्कबुक होती है। ठीक है, वर्कबुक क्या है? ये NISM पर जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो वहां पर आपको जो भी एग्जाम देना होता है उसकी वर्कबुक वहां पर पहले से होती है, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वर्कबुक आपने डाउनलोड करनी है, प्रिंट आउट नहीं निकालनी है। मैंने निकाली थी क्योंकि मैं एक अलग तरीके से उसे देख रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं NISM पर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर इस चैनल पर वीडियोस आएंगी जो NISM से जुड़ी हुई होंगी, आपको और भी आसानी से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझा दिए जाएंगे। तो वर्कबुक आपको मिलेगी। वर्कबुक को आपने पहले कुछ नहीं करना है, दूसरे स्टेप पर आना है। स्टेप 1 तो आपने वर्कबुक डाउनलोड कर ली। दूसरा स्टेप क्या है? आपने YouTube पर NISM 8 का कोई भी किसी भी YouTube चैनल से आपने कोर्स देख लेना है, और पूरा कोर्स देखना है जिसमें आपको आसानी से भाषा समझ में आ जाए। एक YouTube चैनल है पैसा इन्वेस्टो, उसने भी NISM 8 पर वीडियो बनाई है, मैंने वो वीडियोस वहीं से देखी। उसमें थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये NISM 8 में जो पैसा इन्वेस्टो का YouTube चैनल है उसके द्वारा बनाई गई NISM 8 की सीरीज की आपने सारी वीडियोस देखनी है। मैं अपना वाला तरीका बता रहा हूं जो आपने करना है। अब जब आप ये वीडियो देख लेंगे सारी की सारी, फिर आप स्टेप 1 पर आइए। स्टेप 1 में जो आपने वर्कबुक निकाली थी उस वर्कबुक को खोलना है। वर्कबुक को जैसे ही आप खोलेंगे तो वर्कबुक में आप देखेंगे कि कैसे कैसे टॉपिक वाइज नीचे लिखा हुआ। पूरा वर्कबुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको ये पहले वीडियोस देखनी है। वीडियोस देखने के साथ आप उसके बाद वर्कबुक खोलेंगे। वर्कबुक में जो इंपॉर्टेंस आपको टॉपिक बताए गए उनको आपने एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। ठीक है, जैसे ही आप उसे देख लेंगे उसके बाद आपने तीसरे स्टेप पर आना है, यानी कि आपका NISM की वीडियो सीरीज देख ली। 10 चैप्टर होते हैं, इसके सिलेबस में 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर से भी अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग वेटेज है। कई बार लोग कहते हैं कि आप जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है वही चैप्टर आप आसानी से पढ़िए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग 10 या 9 नहीं तो मैक्सिमम 8 सारे चैप्टर में वो टॉपिक घुस जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सवाल कहां से निकल कर आया है। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा MCQ का। MCQ, और MCQ यहाँ पर आपको 1200 से 1500 MCQ करने हैं। अब ये कहां से मिलेंगे ये कड़ी अलग चिंता है। पहले तो ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम से मिल जाएंगे भाई। तो फ्री में ही सब कुछ करना है तो ऑनलाइन से कई बार पेड भी मिल जाता है, और अगर फ्री में आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से ढूंढ कर मिल जाते हैं, टेलीग्राम में सब कुछ मिल जाता है। और उसके बाद फोर्थ जो है वो आपको सीधा पेपर एग्जाम सेंटर जाना ही जाना है, क्योंकि कई बार जब आप MCQ दे रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि
मैं तैयार हो गया हूँ, नहीं हो गया हूँ। आप तैयार हो चुके होते हैं लेकिन आपको खुद में डाउट होता है। एक और यहाँ पर मिलता है, जो NISM का पोर्टल है वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर भी आपको डेमो एग्जाम देने की होती है और वहां पर आपको लगभग 140 के आसपास, 130-40 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि लेकिन NISM का जो पोर्टल है वहां पर एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम या यूं कहें कि कमी ये है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं आपको नंबर मिलते हैं, तो आपके द्वारा जो क्वेश्चन गलत किए होते हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको पता नहीं चलता है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन गलत किया था। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जाती है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा जो आपने गलत कर दिया है, तो आपको वहां पर अपने नंबर तो दिख जरूर जाएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा। तो ये जो 5 स्टेप हमारे हैं, ये 5 स्टेप आपको 15 दिन में बिल्कुल टॉप नॉच तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होकर आपको इस एग्जाम को पास करा देंगे। पहला स्टेप क्या है, वर्कबुक डाउनलोड करनी है। दूसरा स्टेप क्या है, NISM का वीडियो सीरीज पूरी देखनी है। ठीक है, वीडियो सीरीज देखने के बाद फिर से वर्कबुक पर जाना है, एक सरसरी निगाह से वर्कबुक पढ़नी है ताकि आपको कुछ चीजें समझ में ना आए जो पढ़कर ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और हमेशा के लिए याद रह जाती है। तीसरा MCQ करने हैं 1200 से 1500। और चौथा NISM की जो पोर्टल है उस पर भी जो MCQ है वो भी आपको सॉल्व कर लेने हैं। और पांचवा जो एग्जाम का हमने सेंटर में जाना है और एग्जाम में बैठ जाना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये पूरे तरीके से पास हो गया। जैसे कि मैंने भी यही सारे तरीके अपनाए थे, मेरे 79% नंबर आए थे, ये सारे तरीके मैंने अपनाए। बशर्ते आपके कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे एक कॉन्सेप्ट से इतने ज्यादा सवाल पूछे गए थे जब मैंने एग्जाम दिया था, आपने देखा होगा ITM ITM ATM और OTM, ये एक कॉन्सेप्ट है, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। अगर मैंने इस सीरीज में लिखा है तो आप अगर समझते हैं तो ये पुट सीरीज का चार्ट बनेगा, क्योंकि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और आउट द मनी क्या होता है, इसको एक लाइन से आप समझ सकते हैं। इस लाइन को कभी मत भूलिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पर हैं तो आप कहां से आए, मान लेते हैं आप यहां से आए, यहां पहुंचे और यहां से आपको आगे जाना है। ठीक है, जहां से आए हैं वो क्या है, जहां से आए हैं वो इन द मनी है, इन द मनी है। जहां पर खड़े हैं वो एट द मनी है और जहां जाना है वो आउट द मनी है। ठीक है, अगर आप कॉल साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आपका चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जहां आप नीचे से आ रहे हैं वो इन द मनी है, जहां पर आप खड़े हैं वो एट द मनी है और जहां आपने जाना है OTM है, आउट द मनी। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ये बात याद रखना, जहां से आ रहे हैं इन द मनी, जहां पर खड़े हैं एट द मनी और जहां जाना है वो आउट द मनी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपका इस चैनल के इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।